हिंदू धर्म ग्रंथों में अनेकों देवी देवताओं के स्वरूप और चरित्र का वर्णन किया गया है। प्रत्येक देवी देवता का उनके स्वरूप, आचरण और व्यवहार के अनुरूप ही उनका वाहन होता है। हर देवता अपने वाहन के माध्यम से प्रकृति के एक विशिष्ट गुण का प्रतिनिधित्व करता है। माँ शेरावाली का वाहन सिंह है, गणेश जी का मूषक, देवी सरस्वती का हंस, कार्तिकेय जी का मोर और भगवान शिव का वाहन नंदी है। ठीक उसी प्रकार भगवान विष्णु के वाहन गरुण देव हैं। गरुण ऐसा पक्षी है जो आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़कर भी पृथ्वी के छोटे छोटे जीवों पर नज़र रख सकता है। गरुण सर्पों का शत्रु होता है। इस कारण कहा जाता है कि ये विष को खत्म करने वाला अर्थात आतंक को नष्ट करने वाला पक्षी है। ऐसे ही परम शक्तिशाली भगवान विष्णु सबका पालन करते हैं। उनकी नज़र प्रत्येक जीव पर होती है। विष्णु भगवान के वाहन से सदैव अपनी दृष्टि पैनी बनाए रखने एवं जागरूक बने रहने की प्रेरणा मिलती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गरुड़ की माँ का नाम विनिता था, जो प्रजापति कश्यप की पत्नी थी। गरुड़ एक विशाल, अति बलिष्ठ और अपने संकल्प को पूरा करने वाला पक्षी था, जिसे भगवान विष्णु से अमृतत्व मिला था। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्ग में देवताओं ने युद्ध करने के बाद जिस अमृत कलश को असुरों से प्राप्त किया था, गरुड़ ने उसे देवताओं से छीन लिया, क्योंकि इससे वो अपनी माँ को सांपों की माँ कद्रू की दास्ता से मुक्ति दिलाना चाहते थे। कद्रू ने यह प्रस्ताव रखा कि यदि तुम मेरे पुत्रों के लिए अमृत ला दोगे तो तुम्हारी माँ दासत्व से मुक्त हो जाएगी। इसलिए गरुड़ स्वर्ग पहुँचे और देवताओं की सुरक्षा व्यवस्था को भंग करके अमृत लेकर उड़ गए। सभी देवताओं ने अमृत कलश को बचाने का प्रयास किया, लेकिन गरुड़ अपने मुख से अमृत लेकर उड़ गए। गरुड़ अमृत कलश लेकर कद्रू के पास पहुँचे और बोले, माते, आपकी आज्ञा अनुसार मैं अमृत कलश ले आया। अब आप अपने वचन से मेरी माता को मुक्त कर दें। कद्रू ने उसी क्षण विनिता को वचन से मुक्त कर दिया और अगली सुबह अमृत नागों को पिलाने का निर्णय लिया। रात को उचित मौका देखकर इंद्र ने अमृत कलश उठा लिया और पुनः उसी स्थान पर पहुंचा दिया। दूसरे दिन सुबह नाग जब वहां पहुंचे तो अमृत कलश गायब देखकर दुखी हो गए। उन्होंने उस कुशा को ही जिस पर अमृत कलश रखा था चाटना आरंभ कर दिया, जिसके कारण नागों की जीभ दो हिस्सों में फट गई। गरुड़ की मात्र भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु गरुड़ के सम्मुख प्रकट हो गए और बोले, मैं तुम्हारी मात्र भक्ति देखकर अति प्रसन्न हूँ पक्षीराज। मैं चाहता हूँ कि अब से तुम मेरे वाहन के रूप में मेरे साथ रहो। गरुड़ बोले, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ प्रभु, जो स्वयं आपने मुझे अपना वाहन बनाना स्वीकार किया। आज से मैं हर क्षण आपकी सेवा में रहूँगा और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। इस तरह उसी दिन से पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन के रूप में नियुक्त हो गए। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।